DAMS helping to me seat which I wanted. AIR1 आ गया ऐसा कुछ नहीं, but I'm happy about कि जो मुझे चाहिए था, जिसमें करने का मन था, वो seat I'm getting, that is more important to me. They were very much happy, they felt proud of me. And for relaxation मतलब जैसे लास्ट के 7 days में ऐसा था कि वॉकिंग फॉर 30 minutes की वॉक शाम को करना है कि जिसमें आप कुछ नहीं करें, या किसी दोस्त से बात कर लेता था जो मेरे साथ दोस्त इन स्टडी ग्रुप था. आई एम आदर्श एंड आई एम फ्रॉम सफ़ीपुर. इट्स अ टाउन इन उन्नाव. सो from till 6th class I studied there only, and my parents lived there only. From 6th to 12th, for the purpose of education, I shifted along with my mother to Lucknow. So till 12th class I did education from there, and after from 11th and 12th I applied for the AIMS UG, and then I got selected there. So इट वॉज़ नॉट वेरी सर्टेन कि मतलब कि क्या लेना है इन द अर्ली की डॉक्टर ही बनना है. बट वंस आई गॉट इन द MBBS आई फाउंड इट इज़ ए वेरी होलिस्टिक. मतलब यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ एज ट्रू अबाउट योर बॉडी, माइंड, हाउ द पीपल थिंक. सो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आई एम फीलिंग गुड आफ्टर टेकिंग MBBS एंड enjoying as a doctor. I am getting the seat which I wanted. मतलब नॉट सो मच कि AIR1 आ गया ऐसा कुछ नहीं, बट आई एम हैप्पी अबाउट कि जो मुझे चाहिए था, मतलब जिसमें करने का मन था, वो सीट आई एम गेटिंग. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी कि आई वुड बी एबल टू डू दैट. एट दैट टाइम व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस कि आगे क्या करना है, सो मतलब कि जो सीनियर्स होते हैं, यू ट्रस्ट देम कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कि कैसे करना है, नोट्स क्या बनाने हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब आई अटेंडेड, मतलब आफ्टर सेकेंड प्रॉफ आई अटेंडेड एट गौतम नगर मतलब 8 to 9 सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेज एट ऑफ DAMS. So that notes मतलब also for that helped in the prof, added on they helped in the INI set exam also. So that was very important. And one advantage of मतलब live to live classes is कि कम समय में you can make notes, but I मतलब both ways can work depending upon the person कि किसी को अपने पेस पे पढ़ना, और क्योंकि कभी कभी शायद पोस्टिंग की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सी चल रही है. बट आई थिंक when I was live there that I enjoyed that also. Some subjects I did online, I enjoyed that also. फर्स्ट ऑफ ऑल कि नोट्स जो थे मतलब जैसे कि सबसे सक्सेंट तो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स काफ़ी सक्सेंट लगते थे. जैसे आपके नोट्स जो ऑब्सगैनी के नोट्स थे, ENT के नोट्स जो थे, कि फिजियो के नोट्स जो थे कि जितना काम का है उतना ही. सो वन और दूसरी कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में कभी आपका मन होता है कि आपने बुक पढ़ी और आप सब कुछ ऐड करने लगते हो, वो भी नहीं करना है कि मतलब सब कुछ ऐड करना. सो जो काफ़ी हाई नोट्स हैं मतलब जिन सब्जेक्ट्स की मैंने अटेंड किया DAMS में, सो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सब कुछ ही फिर ऐड कर दिया, फिर दैट लूजेज द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नोट्स जो आप लास्ट टाइम रिवाइज कर पाते हैं. एंड आई पर्सनली प्रेफर सेल्फ मेड नोट्स. मतलब इट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट क्योंकि वो स्पीड मेरी तेज़ हो जाती है. स्पीड इज़ माई स्ट्रेंथ कि मैं रिवाइज जल्दी कर सकता हूँ. मतलब कुछ लोग होते हैं कि जिनको एक बार पढ़ लिया वो याद हो गया एंड लास्ट तक, मतलब कुछ सीनियर्स ऐसे थे, कुछ दोस्त ऐसे थे, बट माई स्ट्रेंथ वॉज कि आई कैन रिवाइज फास्टर. सो आई रिलाइड अपॉन दैट, एंड सो नोट्स अपने तरीके से बनाए, मतलब अपने वे में लिखा हुआ, सो दैट आई कुड रिवाइज फास्टर. सो दैट हेल्प. मतलब मज़ा आता था जैसे आपकी क्लास में जैसे अब ओके बच्चा समझ में आ गया एंड देन वंस यू सेड मतलब कई बार आपने बोला, बट आई रिमेंबर कि यू सेड कि यू हैव टू बी रीड टू द पॉइंट, मतलब लर्न टू द पॉइंट, नॉट जस्ट वंडर मच अराउंड की. क्योंकि मैंने प्रॉफ में ऐसा शायद किया था कि मतलब मैंने बुक पढ़ी थी, बट जब प्रॉफ के एक दिन पहले ऑब्सकैनी के दोनों पेपर आ रहे होते हैं, देन यू हैव टू बस इतना याद रहे जो लिखा हुआ है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेलेक्टिवली पढ़ने का. देन आई ऑल्सो रेड कि सुमेर सर्स जो बुकलेट है वो रेडियो के लिए बस उतना ही किया था. देन फिजियो अनुपमा मैम्स आई रेड नोट्स मेनली. देन ENT, देन सिद्धार्थ सर पीट्स आई अटेंडेड क्लासेस. वो नोट्स बाद में खो गए थे तो फिर मुझे लेना पड़ा किसी पता नहीं. एंड देन तुषार मेहता सर्स. सो ऑर्थो वॉज वो जो 9 घंटे या उनकी क्लास में वो पता नहीं चलते थे, मतलब वो इतना मज़ा भी आता था. मतलब
सो वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। मतलब अगर आप लिख लेते हैं वो सारी चीज़ें तो ऐड करती है, मतलब अपने तरीके से लिख लेते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोली है और सिर्फ नोट्स में नहीं है, वरना फिर वो स्लिप हो जाती है ओवर द माइंड। ऐसा नहीं है कि अगर 4 महीने पहले कोई लेक्चर सुना है और उसमें कुछ बोला गया बहुत अच्छा या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर नहीं, वो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करते, आपको लिख लेना होता है अगर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, देन रिवाइज इट। So when I started in this January, the first thing I did was did the most high yield questions which are previous year's questions. So I just completed in मतलब जल्दी से एक बार सारे questions और उनका वो सारे देख लिए कि, और इवन इन एक्सेल मतलब मैंने वो भी किया था कि ये वाले मतलब ये सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स से ये वाले टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं मतलब। सो व्हेन आई वाज रीडिंग कि मतलब वो टॉपिक्स मैं देख रहा हूँ, सारे टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब नोट्स हाई यील्ड होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर नहीं भी रिपीट हुए तब भी वो मोस्टली नोट्स में होता है। तो जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सो वो मैंने पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट था उसको और अच्छे से पढ़ा। सो दैट हेल्प। और उसके बाद टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि स्पीड के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा पेपर छूट जाता है मतलब दिस इज़ फ्रॉम यानी यूजी टाइम से और इवन प्रॉफ में फिजियो के 3 सेक्शन में से एक सेक्शन जो ख़राब नहीं बोलूँगा, जो सबसे स्ट्रिक्ट मार्किंग वाले टीचर का होता था, वो बाद में अटेम्प्ट करना है। सो उस तरीके से इसमें क्योंकि पूरा ही अटेम्प्ट करना है, सो आई प्लान कि मेरा 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो ही जाए। रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि सारे क्वेश्चंस रीड करके। सो एग्ज़ाम में हो गया था मतलब यानी 5 मिनट्स लेफ्ट, मतलब सारे क्वेश्चंस हो गए थे मतलब। सो दैट हेल्प। मतलब वरना पिछली बार आई वॉजेंट एबल टू सी 3-4 क्वेश्चंस मतलब इन प्रीवियस आई नहीं सेट। सो that is important. Practicing test is important, matlab that gives you confidence also. But I would also say do not attach much to the ranks as well as to the questions कि मतलब ये अगर 1-2 क्वेश्चंस अलग से होते ही हैं, उसके चलते आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। और अगर आपकी रैंक बहुत पीछे जा रही है तो सर्च फॉर द रीज़न की क्या वो इजी क्वेश्चंस हैं जो हम गड़बड़ कर रहे हैं तो दिक्कत की बात है। बट अगर कोई फालतू सा क्वेश्चन है वो गलत कर दिया तो उसकी वजह से नहीं पूरा पढ़ना है। आई यूज़ टू रीड नॉवेल्स, मतलब बुक्स। मतलब पहले मैंने मोस्टली बुक्स पढ़ना है, मतलब ये नॉन एकेड बुक्स एम्स आने के बाद ही स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट आई यूज़ टू रीड नॉन फिक्शन बुक्स की एक आदत पड़ जाए। देन आई लव रीडिंग फिक्शन बुक्स, मतलब नॉन फिक्शन बुक्स बहुत सारे अलग अलग जॉनर की। सो वो सारी मैं पढ़ता हूँ। एंड देन जब वैसे फ़िज़िकल में आई प्ले टीटी, मतलब मज़े के लिए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं। एंड फॉर रिलैक्सेशन मतलब जैसे लास्ट के 7 डेज़ में ऐसा था कि वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स की वॉक शाम को करना है, कि जिसमें आप कुछ नहीं करें, या किसी दोस्त से बात कर लेता था जो मेरे साथ दोस्त यानी स्टडी ग्रुप था, कि उनमें से किसी से यानी हाफ एन आवर के लिए बात कर लिया। और रिलैक्सिंग था लास्ट टाइम। आई थिंक कि यू शुड बी नोइंग, मतलब एटलीस्ट हैव अ रफ आइडिया कि व्हाट यू वांट टू डू। मतलब दैट मे नॉट बी क्लियर, दैट मे नॉट बी परमानेंट, की मतलब कि दैट मे चेंज विद टाइम, कि व्हाट इज़ द पर्पस फॉर विच यू आर स्टडिंग और व्हाट यू आर बिकमिंग डॉक्टर। दैट मे चेंज विद टाइम, दैट इज़ नॉट वरी, बट एट एवरी पॉइंट यू शुड हैव दैट। दे वर हैप्पी, दे वर वेरी मच हैप्पी, एंड मतलब they felt proud of me. My father is a dentist who practices in Safipur town in Unnao, and my mother is a homemaker. So they are like role models, मतलब my parents and my both parents, कि they work so much मतलब all the day, and so that really inspires me.